नमस्कार साथियों। आज हम आपको ले चलते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में नारनौल के पास ढोसी की पहाड़ी। रास्तों से गुज़रते हुए, हाईवे से गुज़रते हुए, अपने चारों तरफ पहाड़ियों पर नज़र डालते हुए, गाड़ी में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे ढोसी की पहाड़ी की ओर। जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि एक महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी है, और हरियाणा बोर्ड की पुस्तकों में तो एक लेसन भी हुआ करता था ढोसी की पहाड़ी। बच्चों को ज़रूर दिखाएं ढोसी की पहाड़ी और इससे संबंधित जानकारी अवश्य दें। आज हम आपको ढोसी की पहाड़ी दिखाई भी गए और इसके बारे में रोचक जानकारी भी देंगे। ढोसी की पहाड़ी को एशिया की पहली विलुप्त बुझी हुई ज्वालामुखी पहाड़ी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत ही खास है। मान्यता है कि महान ऋषि च्यवन ने यही तपस्या की थी और यहीं से ही च्यवनप्राश का जन्म हुआ था। यह पहाड़ी लगभग 900 मीटर ऊंची है और ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। साथियों, आगे की वीडियो में हम आपको ढोसी की पहाड़ी पर चढ़ते हुए और बीच में जो जो चीज़ें दिखाई देंगी उनके बारे में भी जानकारी देंगे। ढोसी की पहाड़ी के दो रास्ते हैं, एक पीछे की ओर का रास्ता और एक सामने की ओर का रास्ता। हमने पीछे की ओर का रास्ता लिया क्योंकि हम गूगल महाराज की मदद से चल रहे थे। पीछे का रास्ता बहुत ही कठिन और सपाट और सीधा पत्थरों के ऊपर चढ़ने का है। शुरू में हमें बहुत आसान लगा, लेकिन आखिर तक वहाँ पर वायु दबाव कम हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो आप चाहें तो सीधे रास्ते से जाएं, दूसरा रास्ता उतरने के लिए सही है, लेकिन हमने कठिन रास्ता चुना। देखिए, अब हम बताते हैं कि यहाँ महान ऋषि च्यवन ने तपस्या की थी और च्यवनप्राश का जन्म भी यही माना जाता है। लगभग 900 मीटर ऊंची यह पहाड़ी बड़ी ही मनमोहक और इसका नज़ारा बहुत ही बेहद मनमोहक दिखाई देता है। ऊपर देखकर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राचीन जल कुंड बना हुआ है। आज भी यह कुंड मौजूद है, जिसमें सोमावती अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। हमने वहाँ लोगों से पूछा कि यह कुंड तो बहुत ही मैला है, इसमें पानी बहुत ही मैला है। उन्होंने जवाब दिया कि सोमावती अमावस्या पर इतनी भीड़ होती है कि पुलिस दल बल यहाँ मौजूद होता है और भीड़ पर काबू पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप जो आए हैं ये ऑफ सीज़न में आए हैं और बेहद गर्मी में आए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास का समय यहाँ बिताया था। यहाँ पाए जाने वाले पत्थर और चट्टानें वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बनते हैं। हरियाणा राज्य राजस्थान की सीमा पर स्थित यह पहाड़ी, जो ढोसी की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, हरियाणा और राजस्थान की सीमा को छूती है, जिसे इसका भौगोलिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ कई प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर और आश्रम बने हुए हैं, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। हम आपको ऊपर दिखाएंगे कि च्यवन ऋषि ने किस आश्रम में तपस्या की, उसको भी आपको दिखाएंगे। और हम मानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का स्थल भी बन सकती है। हम इन हाईवे के रोडों से गुजरते हुए अब सिंपल स्टेट हाईवे पे चल रहे थे। और देखिए साथियों, ऊपर से कैसे पहाड़ी का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई देता है। अब देखिए, जो पास में जो साइड में पहाड़ी आती गई, हम उसको कैमरे में कैद करते गए और आगे बढ़ते गए। गांव की सड़कों से गुजरते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए, कैमरे में कैद करते हुए चलते रहे।
ढोसी की पहाड़ी की ओर। अगर आप शाम को जाएं तो ढोसी की पहाड़ी पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जो फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग के जैसा है। ढोसी का प्राचीन जनजातीय और क्षेत्रीय नाम भी जुड़ा हुआ है और इस पर शोध चला हुआ है। ऊंचाई और मजबूत चट्टानों के कारण यह पहाड़ी किसी प्राकृतिक किले जैसी मालूम पड़ती है। ये देखिए, वो दिखाई दे रही है ढोसी की पहाड़ी, जो सबसे ऊंची हमें दिखाई दे रही है। यहाँ मिलने वाले पत्थर आम पहाड़ियों से अलग और अधिक कठोर हैं, जो ज्वालामुखी की पुष्टि करते हैं। बरसात के मौसम में पूरी पहाड़ी हरी रंग की चादर ओढ़ लेती है, लेकिन हम गए हैं जुलाई के महीने में और उस समय बेहद दोपहरी और गर्मी का मौसम था, जिसमें हमें बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आसपास के गांव से ढोसी की पहाड़ी से जुड़ी कई रोचक लोक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। और ये देखिए, इस गांव के ज़रिए हम धीरे धीरे पहुंच रहे थे ढोसी की पहाड़ी की ओर। इस गांव से गुज़रते हुए हम आगे ढोसी की पहाड़ी के रास्ते पर होंगे। ये ढोसी के पास ही एक गांव है। च्यवन ऋषि के योग और तप बल से यह स्थान आयुर्वेद, योग और तपस्या का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ये देखिए, सामने हम जा रहे हैं ढोसी की पहाड़ी के निकट। इस रास्ते से हम देखिए गाड़ी के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और जो सामने दिखाई दे रही है साथियों, वही है ढोसी की पहाड़ी। बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, संकरी तंग भीड़ी भीड़ी गलियों से होते हुए ऊपर चढ़ते हैं। और आप भी हमारे कैमरे के माध्यम से आप भी ढोसी की पहाड़ी के दर्शन करते हैं। साथियों, तपोस्थली, ऋषियों की तपोस्थली का इनका एक अपने आप में धार्मिक महत्व है। हम कहीं न कहीं शांति की खोज में और उन ऋषियों के द्वारा उत्पन्न हुआ तपोबल को और उसके असर को लेने जा रहे हैं। हम भी ये सोचते हैं कि हमें भी उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिले और कल्याण हो। ये दो गाड़ियाँ पहले भी खड़ी है और हमने देखिए साथियों धीरे धीरे डंडे के सहारे धीरे धीरे पैड़ियों के ऊपर से चढ़ना शुरू किया। और साथ में देखिए पहाड़ियों के सुंदर नज़ारे। और देखिए, हम इन पहाड़ों पर कम से कम 2 घंटे चलने के बाद ऊपर पहुंचते हैं। और ये देखिए, साथ में हम चल रहे हैं। यहाँ पर गौ माता भी देखने को मिलती है। ऊपर काफ़ी गौएं हमें देखने को मिली और हमें बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, धीरे धीरे हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और आपको भी आश्रम के दर्शन करवा रहे हैं। अगर आप ढोसी की पहाड़ी आएँ तो अपने साथ पानी अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। बहुत ऊंचाई पर एक पानी पीने का स्रोत है, लेकिन अगर आपके पास अपनी बोतल होगी या पानी का साधन होगा तो आपको चढ़ने में आसानी होगी। देखिए, पहाड़ों से होते हुए, कठोर पत्थरों पर पांव रखते हुए और अनुभव कर रहे थे कि यहाँ ढोसी की पहाड़ी पर च्यवन ऋषि ने कभी कदम रखे होंगे। आज हम उन पत्थरों पर अपने कदम रखते हुए महसूस कर रहे थे। और साथियों, हमारे साथ आप भी इस यात्रा का लाभ उठाएं। धीरे धीरे हम देखिए पहाड़ों में ऐसे गुफानुमक रास्ते बने हुए हैं, इनसे होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमें रास्ते में एक बंदर भी मिला। पहले तो हम डर गए थे, लेकिन वो बड़ा ही शांत था। उसने हमें कुछ नहीं कहा और चला गया। हमने उसको बीच में कुछ फ्रूट भी दे दिए थे। धीरे धीरे हम चल रहे थे। ऐसी किंवदंती भी है कि यह किसी समय किसी राजा का किला भी हुआ करता था,
देखिए साथियों, हम बीच में रुककर आपको ऊंचाई से चारों तरफ का नज़ारा भी दिखा रहे हैं। सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है और ये विदुर आगे आगे जा रहा है। बच्चा है इसलिए मुझसे आगे हो गया है। देखिए हमारे हाथ में पानी की बोतल है जो हमने पूरी पी ली थी। धीरे धीरे हम सपाट समतल जगह पर पहुंच गए हैं। चढ़ाई से हम राहत पा चुके हैं, अब समतल जगह पर आ चुके हैं। ये पूरा आश्रम की तपोस्थली है। बिल्कुल इसके ऊपर शिव मंदिर भी है, लेकिन वहाँ पर जाने की हमारी हिम्मत और शरीर में ताकत नहीं रही। जब दूसरी साइड से हम चढ़ते हैं तो हम ऊपर तक जाते हैं शिव मंदिर, लेकिन वहाँ भी थकान होने के कारण यहाँ लोग नीचे नहीं आ पाते। सामने देखो साथियों, आपको आश्रम दिखाई दे रहा है। सामने बरगद का पेड़ जो पुराने समय की याद लिए हुए काफ़ी सालों से खड़ा ऋषियों की तपोभूमि और उनकी याद को अपने में समेटे हुए हमारा इंतज़ार कर रहा था। न जाने इस जगह कितना इतिहास रहा है, कितने लोगों ने इस पर कदम रखा है। हर व्यक्ति के लिए अपनी याद और उसकी याद से जुड़ी यह पेड़ की बात हमेशा याद रहती है। इस पेड़ ने न जाने कितने ऋषियों को आश्रय दिया, कितने भक्तों की धूल को सहा और कितनों को दर्शन दिए। देखिए साथियों, ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो आश्रम है। यहाँ पर एक कुआं भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसका पानी बहुत ही शीतल और मीठा था। लोगों ने बताया कि इसका पानी बहुत ही पवित्र है, आप इसे ज़रूर ग्रहण करें। हमने उसके पानी को भी पिया। ये देखिए विशाल बरगद और ये रहा वो प्राचीन कुआं जिस पर एक आदमी पानी भरता हुआ नज़र आ रहा था। हमें आसपास की जगह को ऐसा छूने मात्र से अच्छा महसूस हो रहा था जैसे हम च्यवन ऋषि के इस आश्रम को धीरे धीरे निहार रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे आश्रम को हम आपको दिखा रहे हैं और भगवान करे कि आप भी इसे लाभान्वित हो और इसके पुण्य का फल आपको भी मिले। विशाल बरगद पता नहीं कितने सालों से साक्षी रहा है इन ऋषियों की। देखिए गौ माता नीचे बैठी हुई है और हम धीरे धीरे पूरे तपोवन को, पूरे आश्रम को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, मानो किसी संस्कृति को कैद कर रहे हों, किसी आशीर्वाद को कैद कर रहे हों और भविष्य के लिए ना जाने कितने बदलाव हों, ना जाने कितनी चीज़ें आए, कितनी चीज़ें गई, लेकिन यह कैमरे में कैद हुआ वीडियो एक इतिहास बनेगा और आप लोगों को लाभान्वित करेगा। ये देखिए हम यहाँ पर पहुँचे तो कई लोग यहाँ पर देखने आए हुए थे। ये आश्रम है, हम इसके अंदर भी गए। यहाँ पर प्राचीन धूना जिसे हम हवन बोलते हैं, वहाँ पर हवन हुआ था। हमने हवन की राख को अपने माथे से लगाया और फिर कुएं का पानी भी पिया। यहाँ पर साथियों मधुमक्खी बहुत है, लेकिन वो आपको काटती नहीं है। और साथियों ये जो सरोवर है, यही वो सरोवर है जिस पर शाही स्नान की मान्यता है। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से उसका पूरा फल मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने पांडु पिंडारा जाकर सोमवती अमावस्या की महत्ता की जानकारी दी है। सोमवती अमावस्या को जो किया गया स्नान है उसका एक अलग ही महत्व है और अलग ही पुण्य फल प्राप्त होता है जो हमारे पितरों को मिलता है। देखिए साथियों, सीढ़ियों के माध्यम से हम आश्रम के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये जो गुफानुमा पत्थर है ये बड़ा ही रोचक है। हमने यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम किया था और फिर आराम करने के बाद हम सीढ़ियों के द्वारा अंदर दाखिल हुए। अंदर चारों तरफ फेरी लगाते समय अलग अलग ऋषियों के बारे में लिखा हुआ है और यहीं पर वो राजा की बेटी थी जिन्होंने च्यवन ऋषि के सहायता के लिए और सेवा के लिए राजा ने प्रायश्चित करने के लिए छोड़ दिया था।
धन्यवाद।